हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो है डेरिवेशन ऑफ v इक्वल टू यू प्लस ए टी बाई ग्राफिकल मेथड। ये होती है आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे हम जानते हैं कि हम अपने चैप्टर में 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ रहे हैं, उनमें से पहली ये है। तो इसको ग्राफ की हेल्प से, ग्राफिकल मेथड की हेल्प से हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे ग्राफ बना रखा है ऑलरेडी। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफिकल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से इन तीनों इक्वेशंस को ही किसी भी मेथड से, या तो एल्जेब्रिकली आपको वो प्रूव करने के लिए आ सकती हैं। ये तीनों में से कोई एक इक्वेशन, मैंने यहाँ एक लिखी हुई हैं, 2 और होती हैं, या तो वो ग्राफिकल मेथड से आ जाती हैं प्रूव करने के लिए, या फिर एल्जेब्रिकली आपको प्रूव करना पड़ता है उन्हें एग्ज़ाम में। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे, और वो भी पहली इक्वेशन के लिए। तो पहली इक्वेशन को करने के लिए हमने सबसे पहले इस फिगर को ही समझाना पड़ेगा। थ्योरी लिखनी पड़ेगी, मतलब थोड़ी। कभी अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिना थ्योरी लिखे आप ग्राफिकल मेथड से ही बस ये ग्राफ बना के आप डेरिवेशन कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। उसमें मार्क्स कम मिलने के चांसेस हैं, थोड़ा सा डिडक्ट हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिए जब आप ये ग्राफ बना दें उसके बाद इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। ओके, तो बच्चों अब हम इसमें आगे स्टार्ट करते हैं। अब जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसमें थ्योरी पोर्शन भी लिखना पड़ता है, तो थ्योरी पोर्शन आप ये ग्राफ बना के जस्ट इसके नीचे यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद जो मेन पॉइंट है, यानी जो प्रूविंग पार्ट है, उसके लिए भी थोड़ा बहुत इस ग्राफ के बारे में आपको लिखना पड़ेगा कि आपने यहाँ क्या क्या लेबल किया हुआ है। जैसे मैंने यहाँ ये वी लिखा हुआ है, ये यू लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। जैसे मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कि ये जो यू है दैट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, ऐसे लिख देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, जिसे हम u से डिनोट करते हैं। उसको हमने ग्राफ में किस तरह से रिप्रेजेंट करा है, किस लाइन सेगमेंट से हमने उसे रिप्रेजेंट करा है, तो दैट इज़ ओ ए। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि हमने ग्राफ में u को ओ ए से रिप्रेजेंट करा है। थोड़ा सा मैं इस ग्राफ के बारे में अभी आपको और बताऊंगी कि यहाँ मैंने ये ओ ए क्यों यू दिखाया है, और फिर बाद में ये स्ट्रेट कैसे कर दिए, स्ट्रेट लाइन कैसे आ गई है। अच्छा, उसके बाद हम v का लिख लेते हैं कि v क्या चीज़ है। v हमें पता है, इट इज़ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, यानी कुछ टाइम बाद जब वेलोसिटी में चेंज आता है किसी भी बॉडी, जो कोई बॉडी मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आता है, तो उसकी जो बाद की वेलोसिटी होती है, चेंज आफ्टर अ टाइम। v क्या चीज़ है, v इज़ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, जिसे हम सिंबॉलिकली v से रिप्रेजेंट करते हैं। और ग्राफ में हमने इसे किससे दिखाया, कौन सा लाइन सेगमेंट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस वन, बी सी। तो ये आप यहाँ लिख दीजिए। अब जो मैं आपसे कह रही थी कि ग्राफ को हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसमें हमें थ्योरी पार्ट में ये लिखना पड़ता है कि हमारी लेट अस सपोज देयर इज सम बॉडी, कोई भी बॉडी है, वो मूव कर रही है विथ सम वेलोसिटी u, मतलब उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है जिस पे वो मूव कर रही है, हमने उसे u नाम दे दिया है, u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी। और इसीलिए यहाँ पर मैंने जो डार्क एरिया का रखा है ओ ए, ये यही शो कर रहा है कि वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी u से मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया है। बट जैसे ही वो ए पॉइंट पे पहुंचती है, तो यहाँ से ए पॉइंट से हम देख सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, सीधा ऐसे ही चलती हुई नहीं जा रही है। जो डार्कन एरिया है वो आगे नहीं बढ़ रहा है कंटिन्यू, बट वो यहाँ को ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आफ्टर दिस पॉइंट आपकी u जो वेलोसिटी है वो कुछ टाइम बाद उसमें चेंज आने लगता है, वो यूनिफॉर्म नहीं रहती, उसमें चेंज आने लगता है, इंक्रीज़ होती जा रही है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब है टाइम के साथ साथ इसमें इंक्रीमेंट आ रहा है, ये बढ़ती जा रही है। तो मैंने टाइम भी आपको दिखा दिया है, जितना मैंने ग्राफ बनाया उसी के अकॉर्डिंग मैंने टाइम सपोज कर लिया। जब आप ये ग्राफ एक्सप्लेन करेंगे उस टाइम आपको ये भी बताना पड़ेगा, स्टार्टिंग में बिफोर दिस आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने कौन सा ग्राफ यूज़ किया है। आपने टाइप्स ऑफ ग्राफ्स पढ़ ही लिए होंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि वी हैव टेकन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मैंने भी वही लिया हुआ है। ये वेलोसिटी शो कर रही है, ये वाली एक्सिस, और ये टाइम एक्सिस है हमारी, ये टाइम को शो कर रही है, टी टाइम को। तो इस पे मैंने सिर्फ इतना पोर्शन लिया है, उसी को मैंने टी सपोज कर लिया। ये मैंने यहाँ आपको दिखा भी रखा है। ओके, अब थोड़ा सा
मैथ्स के अकॉर्डिंग चल लेते हैं। सिंस वी आर यूजिंग ग्राफ, तो हमें थोड़ा सा मैथ्स के तरह से मैथ्स का यूज़ करना पड़ेगा, या मुझे कहना चाहिए ज्योमेट्री का यूज़ हमें यहाँ पर लाना पड़ेगा। सिंपल ज्योमेट्री, घबराइए मत, मैथ्स नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे हमें इस लाइन से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। ये BC जो लाइन है, हमें इसे थोड़ा सा इसको ही यूज़ करके चलना पड़ेगा। आप ग्राफ से देख पा रहे हो कि BC, अगर आप BC लिखने लगो, BC को आप BD प्लस DC लिख सकते हो। तो पहले मैंने वही लिख दिया। थोड़ा सा थ्योरी आपने खुद भी लिखनी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। फ्रॉम द ग्राफ वी कैन सी दैट, फ्रॉम द ग्राफ वी कैन सी दैट BC इक्वल टू BD प्लस DC। हमने सिर्फ BC को 2 पार्ट्स में, जैसा ग्राफ में दिख रहा है उस तरह से ब्रेक करके यहाँ लिख दिया है। ठीक है, अलग अलग दिखा दिया कि BC को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो BC जो है, आप यहाँ ध्यान से देखो, BC तो हमारा V को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप यहाँ पर BC की जगह यू कैन राइट V ऑल्सो, आप V लिख सकते हो। तो यहाँ हो जाएगा आपका V इक्वल टू BD प्लस DC। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे और चेंजेस लाने पड़ेंगे, सबको सिंबॉलिक फॉर्म में ही लेकर आना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे हम BD में तो कोई चेंज नहीं ला सकते, बट येस वी कैन चेंज दिस। हम DC को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। अगेन मैं रिपीट करूँगी दैट DC को हम कुछ और लिख सकते हैं। अब आप यहाँ ध्यान से देखो ग्राफ में, ये जो मैं आपको जो डिनोट करने जा रही हूँ यहाँ ADCO, ये जो मैंने आपको फिगर अभी अपने पेन के अकॉर्डिंग जैसे मैं बता रही हूँ, दिस इज़ अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के अगर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ आप याद करें तो उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। और अगर हमने DC की बात करी है, DC साइड की बात करी है इस रेक्टेंगल की, तो इट मीन्स वो AO या OA के इक्वल होगी। इट मीन्स आपका जैसे यहाँ पे OA U के इक्वल है, तो इसका मतलब हमारा DC भी U के इक्वल होगा। तो वो चीज़ हम यहाँ चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ पैसे लिखेंगे और V इक्वल टू BD प्लस आप इसकी जगह लिख सकते हो OA। उसके बाद आप इसे सिंबॉलिक फॉर्म यानी U की फॉर्म में लेकर आओगे, V इक्वल टू BD प्लस U। तो हमारा थोड़ा बहुत काम, मतलब आप कह सकते हैं हाफ ऑफ द इक्वेशन आपने यहाँ प्रूव कर ली है, क्योंकि आपका V इक्वल टू U तो आ चुका है। अब बस ये पोर्शन आपका प्रूव करना रह रहा है। अब ये कैसे लाएंगे? अगर हमें BD की वैल्यू मिल जाए विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, अगर हमें BD की वैल्यू मिल जाए तो हम ईजिली यहाँ V इक्वल टू U प्लस AT, ये BD की वैल्यू भी कैलकुलेट अगर हम कर लें तो हमें पूरी की पूरी इक्वेशन हमारी डिराइव हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे कैसे कैसे हम डिराइव करेंगे। हमें BD की वैल्यू जब तक नहीं मिलेगी तब तक हमारी इक्वेशन प्रूफ नहीं होगी। तो अब क्या करते हैं, हम ग्राफ को एक बार ध्यान से देखते हैं। कौन सा ग्राफ है ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें क्या चीज़, कौन सी क्वांटिटी हमें मिल पाती है? एक्सेलरेशन। जब भी आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन रहा हो और उसमें स्ट्रेट लाइन अगर बन रही है, मैं इस केस की बात नहीं करूँगी, मैं यहाँ से बोल रही हूँ या कहीं से भी अगर उसमें स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है तो याद रखिएगा वो एक्सेलरेशन शो करती है। यहाँ पे अगर आप ये चीज़, खैर आपको दूसरे टॉपिक में पढ़नी पड़ेगी, दूसरा टॉपिक है जिसमें टाइप्स ऑफ ग्राफ्स में आपको बताया गया है कि VT ग्राफ जो होता है या स्पीड टाइम ग्राफ जो होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसके स्लोप से, उस लाइन के स्लोप से, जो भी आपको लाइन उस ग्राफ में मिल रही होगी उसके स्लोप से आपको एक्सेलरेशन मिलती है। हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आप स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल रहे हो तो आपको हमेशा एक्सेलरेशन मिलेगी। मैं फिर से स्ट्रेस दूंगी इस बात पर कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब भी आप किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालते हो तो वहाँ पे आपको एक्सेलरेशन मिलता है। तो इन द सेम मैनर यहाँ पे भी हमें ग्राफ से AB के स्लोप से आपको एक्सेलरेशन मिलेगी। तो आप यहाँ ऐसे लिख सकते हो, फ्रॉम द ग्राफ आप सीधा एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू, एक्सेलरेशन का आप सिंबल भी लिख दीजिए, एक्सेलरेशन का सिंबल होता है A। एक्सेलरेशन A इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन AB लाइन का जैसे ही आप स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगी। यहाँ आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं
सिंस इट इज़ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये लिखना ना भूलें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे स्लोप, लाइन ए बी का स्लोप हमें निकालना है। और हमें पता है अगर हम इस ट्राइंगल में देखें तो स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे, बी डी अपॉन ए डी लेकर, हमेशा ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है। आप ये लेंगे परपेंडिकुलर और ये बेस से लेंगे, तब आपको जाके ये मिल जाएगा स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो आप ऐसे लिख लीजिए, हमने पहले ही स्लोप को ए लिख लिया है यहाँ पर, अगर आपको ध्यान हो हमने यहाँ पहले से ही ए को स्लोप ऑफ लाइन ए बी के इक्वल रख दिया है। तो बस अब हमें इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लेकर आना है, यानी आप यहाँ लिखेंगे ए इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। फिर से देख लीजिए एक बार ग्राफ को, बी डी अपॉन ए डी, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमने इससे स्लोप निकाल दिया। अब इससे हमारी एक्सेलरेशन यानी इसका स्लोप निकल आएगा और फिर हम उसे यहाँ पुट कर देंगे। लेट अस सपोज दिस इक्वेशन एज 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए आप, ठीक है। चलिए अब आते हैं बी डी अपॉन ए डी, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। अब यहाँ पे भी हमें कुछ ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ सिंबॉलिक चेंजेस लाने पड़ेंगे। जैसे हमने यहाँ ए लिखा हुआ है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी को हमने ए लिख दिया है। इन द सेम मैनर यहाँ पे किसी एक लाइन सेगमेंट का कुछ सिंबल भी बन रहा होगा। ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ बी डी को तो चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ हम ए डी में चेंजेस ला सकते हैं। लेट अस कम बैक टू द फिगर। यहाँ पे देखिए हमें ए डी देखना है, हमें पता है ये रेक्टेंगल है, ए डी सी ओ एक रेक्टेंगल है और अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे ए डी मस्ट बी इक्वल टू ओ सी, आप ऐसे लिख सकते हो और बाद में ओ सी को आप टी के इक्वल पुट कर सकते हो। चाहे तो आप लोग डायरेक्टली ये चीज़ लिख लीजिए या फिर आप जैसे हमने पहले लिखा था बी डी अपॉन, पहले आप इसे लिख लीजिए जो आपने यहाँ लिया हुआ है वही पॉइंट्स आपको लेने हैं, ओ सी, बी डी अपॉन ओ सी, और ओ सी की वैल्यू आपको पता ही है क्या दी हुई है आपने ग्राफ में, टी। तो यहाँ तक का आपका काम हो गया। अब हमें बी डी की वैल्यू चाहिए, तो थोड़ा सा ट्रांसपोजिशन, अगेन मैथ्स हम यूज़ करेंगे, ट्रांसपोजिशन करेंगे, टी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा बी डी की वैल्यू जो आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई टी, ठीक है। ये आ गई हमारी वैल्यू। अब इस वैल्यू को उठा के आपने कहाँ रख देना है, जो हमारी इक्वेशन 1 आई थी, इस इक्वेशन 1 में आप बी डी की वैल्यू पुट कर दीजिए। आप यहाँ ऐसे लैंग्वेज लिखेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी डी इन इक्वेशन 1, आपको क्या मिलेगा। आप पहले एक बार इक्वेशन 1 को रिव्यू कर लीजिए, एक बार वो देख लीजिए। v इक्वल टू बी डी प्लस यू लिखा हुआ है, पहले तो इसे एज इट इज़ नोट कीजिए, v इक्वल टू बी डी प्लस यू। बी डी की वैल्यू आप अभी कैलकुलेट करके आए हैं, v इक्वल टू ए टी प्लस यू। तो आपकी इक्वेशन आ चुकी है, बस थोड़ा सा इसे ढंग से लिखना है, तरीके में लिखना है। या आप लिख सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। ग्राफिकली आपने रीअरेंज करके ये प्रूव कर दी है। आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि इसमें v और u के सिंबल में क्योंकि बच्चे ज़्यादातर ये गलती करते हैं, v और u को कुछ सेम बना देते हैं, जिस वजह से एग्जामिनर या इन्विजिलेटर्स जो होते हैं वो सारी इक्वेशन उनकी काट देते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, जो भी आप सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं, आप चाहे तो v को ऐसे भी बना सकते हैं थोड़ा सा u से डिफरेंट दिखने के लिए, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर ये ध्यान नहीं देते हैं। मैं तो यहाँ थोड़ा अलग बना रही हूँ, आप लोग कोशिश कीजिएगा आप भी थोड़ा सा अलग बनाने की कोशिश करें। अगर नहीं बन पा रहा है तो आप इस तरह से v बना सकते हैं। तो ये आपकी इक्वेशन प्रूव हो चुकी है।